बहुत दूर एक भूल भुलैया में 4 करैक्टर रहते थे। 2 चूहे स्निफ एंड स्करी और 2 आदमी हेम एंड हा, जिनका साइज चूहों जितना था। वैसे तो ये चारों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, उन सबको चीज बहुत पसंद थी। इसलिए ये चारों अपने रनिंग शूज पहनकर अपनी खुशी के लिए इस मेज में से चीज ढूंढ रहे होते हैं, और ये इनकी लाइफ के लिए जरूरी भी होती है। एक सुबह वो चीज ढूंढते ढूंढते स्टेशन सी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें काफी ज्यादा चीज रखी हुई मिलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हर सुबह स्निफ एंड स्कैरी अपने रनिंग शूज पहनकर चीज खाने स्टेशन सी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो साथ में वहां रखी हुई चीज में होने वाली स्मॉल चेंजेस को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो एक चीज नोटिस करते हैं कि वहां रखी हुई चीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। शुरू में हेम एंड हा भी अपने रनिंग शूज के साथ सुबह सुबह स्टेशन सी पर चीज खाने जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कंफर्ट जोन में होने की वजह से वहां पर देर से जाना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये सब अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, और इनको इस बात का गरूर भी होता है कि यहाँ पर रखी चीज इतनी ज्यादा है कि वो इससे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसी वजह से वो अपने रनिंग शूज भी दूर फेंक देते हैं। एक सुबह जब स्निफ एंड स्करी स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर चीज नहीं होती। वो इसको देखकर शॉक्ड नहीं होते, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर रखी चीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, और एक न एक दिन ये सब खत्म होने वाला था। और वो इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार भी होते हैं, क्योंकि अब स्टेशन सी पर सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। तो स्निफ एंड स्कैरी ने भी खुद को चेंज करने का सोचा। वो अपने रनिंग शूज पहनकर मेज में नई चीज की तलाश में निकल पड़े। जबकि दूसरी तरफ जब हेम एंड हा स्टेशन सी पर पहुंचे तो वहां चीज को ना देखकर वो शॉक्ड हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। हेम गुस्से से लाल पीला हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि किसने मेरी चीज यहाँ से हटा दी, आखिर कौन ऐसा कर सकता है, मेरी चीज कहाँ है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। फिर हा ने हेम से कहा, देखो स्निफ एंड स्कैरी भी यहाँ नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं? तो हेम कहता है, अरे नहीं, वो तो सिर्फ चूहे हैं और वो इतने स्मार्ट नहीं होते जितना हम इंसान स्मार्ट होते हैं। हा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी नई चीज को ढूंढने के लिए मेज में जाना चाहिए? तो हेम कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, मेरा यकीन करो। जब हेम और हा ये सोच रहे होते हैं, उसी वक्त बगैर टाइम जाया किए हुए स्निफ और स्करी चीज को ढूंढने में लगे होते हैं। वो चीज ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों पर जाते हैं जहां पर वो पहले कभी नहीं गए थे। फिर सर्च करते करते उन्हें चीज स्टेशन एन मिलता है, और वहां पर डिफरेंट किस्म की इतनी चीज रखी होती है जितनी उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। जबकि हेम और हा भूख की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और अपने हालात के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। स्निफ एंड स्करी से इंस्पायर होकर हा ने हेम को फिर से बाहर जाने का मशवरा दिया, लेकिन हेम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। उसने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, और क्या होगा अगर हम बाहर खो गए तो। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। वो हर रोज सुबह स्टेशन पे आते और चीज के बगैर ही घर लौट जाते। वो हर गुजरते वक्त के साथ भूख की वजह से कमजोर हो रहे थे। फाइनली एक दिन हा ने अपने ऊपर हंसना शुरू कर दिया। जब हेम ने पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हेम ने फिर से इनकार कर दिया। अब हा समझ चुका था कि हम नेगेटिव थिंकिंग में इतना डूब चुका है कि उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता। वो निशानी के तौर पर स्टेशन सी की दीवार पर लिख गया, इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, ताकि हम इस बात को समझ सके। और वो चीज को ढूंढने के लिए नए रास्तों पर निकल पड़ा। लेकिन उसे बहुत जल्द ही इस बात का एहसास हो गया था कि ये रास्ते खतरनाक हैं और चीज ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना वो सोच रहे थे। अगले कुछ दिनों में उसे डिफरेंट रास्तों पर थोड़ी बहुत चीज मिलती रही, जो कि इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे आराम से कुछ दिन निकल जाएं। बहुत सारे एम्प्टी स्टेशंस देखने के बाद हा ने चीज ना मिलने के फेयर से भी छुटकारा पा लिया था। अब उसको इन रास्तों पर काफी मजा आ रहा था, हालांकि उसके पास खाने को चीज भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद हा ने हेम के पास दोबारा जाने का फैसला किया और साथ में रास्ते में मिली हुई कुछ चीज भी अपने साथ ले गया। स्टेशन सी पर पहुंचकर उसने हेम को चीज खाने के लिए दी, लेकिन उसने नई चीज को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे अपने वाली चीज ही चाहिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं और मैं उस वक्त तक खुद को नहीं बदलूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ, और साथ चलने से इनकार कर दिया।
हा दोबारा से उन्हीं रास्तों पर निकल पड़ा, लेकिन इस दफा उसको ज्यादा अच्छा लग रहा था और इस उम्मीद से कि एक न एक दिन हैम जरूर अपने आप को बदलेगा, उसने दीवारों पर निशानी लगाना भी शुरू कर दी ताकि हम उसको ढूंढ सके। एक दिन वो चलते चलते चीज स्टेशन एन पर पहुंचा, जो कि डिफरेंट वैरायटीज की चीज से भरा होता है और वहाँ पर उसको अपने पुराने दोस्त स्निफ एंड स्करी भी मिलते हैं। लेकिन इस दफा वो सिर्फ चीज को खाता नहीं बल्कि उसमें होने वाली स्मॉल चेंजेस को भी मॉनिटर करता रहता है ताकि जब ये चीज खत्म हो जाए तो कोई टाइम जाया किए बगैर इस चेंज को अडॉप्ट कर सके। एक दिन चीज खाने के बाद वो हैम के पास वापस जाने का सोचता है और ये सोचता है कि मैं उसको बताऊंगा कि कैसे चेंज को अडॉप्ट करने से आप खुद को बदल सकते हो। लेकिन फिर वो इस बात को रियलाइज करता है कि हैम को अपना रास्ता खुद से ढूंढना पड़ेगा और खुद से इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और फिर वो स्टेशन एन की दीवार पर वो लेसन लिखता है जो कि उसने इस सारी सिचुएशन से सीखे थे, जैसे चेंज हैपन्स, आपकी जिंदगी में चेंजेस आते रहेंगे। एंटिसिपेट द चेंज, इन चेंजेस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। मॉनिटर द चेंज, हमें इन चेंजेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अडॉप्ट द चेंज क्विकली, हमें इन चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें। इन रियल लाइफ चीज स्निफ और स्करी के लिए तो बस एक खाना था, लेकिन इंसानों के लिए ये एक मेटाफर है उन तमाम चीजों के लिए जो वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जैसे वेल्थ, हेल्थ, गुड रिलेशन, ETC। स्टेशन एन पर लिखे गए लेसन्स असल में इंसानों के लिए हैं। चेंज हैपन्स, इसका मतलब है कि इंसानों की जिंदगी में हमेशा चेंजेस आते रहेंगे। एंटिसिपेट द चेंज, और हमें इन चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इन चेंजेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि हम इन चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट करके नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। अगर आपको आज की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।